ये मेरे साथ कैटो भी आ गई है, ये भी देखेगी। और ये जी यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो इसको पता नहीं क्या मसला है, ये भी ट्रेन देखने आ रही है। तो ये साथ ही रहती है, वफादार जानवर, जबरदस्त। अराइवल करें ना सर आप 25। आज का वेदर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। और आज है 30 नवंबर। तो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको हम आज एक्सप्लोर करने निकले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाजेब भाई, असद और अली भट्ट साहब और नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों, तो आज मैं जिस वक्त जगह पर मौजूद हूँ ये है कलवाल का रेलवे स्टेशन। और कभी ये आबाद रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर मुख्तलिफ अप साइड और डाउन साइड से आने वाली ट्रेनें जो थीं वो रुका करती थी, और यहाँ से पैसेंजर जो थे वो चढ़ते थे और उतरते थे। और आज जो है ये है कि ये एक शार्प कर्व है जो कि दीना और जेहलम के दरमियान, ये मेन कराची और पेशावर से आने वाली लाइन पर ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। और यहाँ पर एक मंसूबा जो चाइना पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, उसके तहत अगर यहाँ पर ट्रैक बिछता है तो वो जेहलम से सीधा जो है वो गुजरान की तरफ जाएगा। और ये कर्व ख़त्म होने का अंदेशा है कि बरसगीर पाक हिंद के अंदर जो सारे के सारे ट्रैक अंग्रेज़ दौर के बिछे हुए हैं, और अंग्रेज़ दौर के अंदर ये इस यूनिक तकनीक को इस्तेमाल करते हुए इन कर्व को जो है यहाँ पर इस ट्रैक को जो है वो बिछाया गया है। तो हम स्पेशली कुछ अच्छा और कुछ यूनिक सा लेकर आपके लिए आते हैं, और जो माजी के अंदर इंजीनियरिंग का काम हुआ है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ रेल फैनिंग होती है, और इसके साथ मुख्तलिफ टूर्स, मुख्तलिफ सियाहती मकामात की आपको सैर करवाते हैं। लेकिन आज का व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग व्लॉग है। यहाँ पर कुछ ट्रेन्स के ऑपरेशन दिखाएंगे, उनके खूबसूरत व्यूज़ दिखाएंगे आपको। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली जो मेन लाइन पाकिस्तान की रेलवे ट्रैक लाइन है, उसके ऊपर ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से मुख्तलिफ ट्रेनें गुजरेंगी। तो उनके हम आपको व्यू दिखाएंगे कि किस तरह से ये शानदार जो है ये मनाजर देखने को मिलते हैं। सो देखते रहें, स्टे विद अस। ZCU20 लीड कर रहा है 40 डाउन को, और कलवाल रेलवे स्टेशन पर खूबसूरत एक्शन, ज़बरदस्त शार्प कर्व।
13 अब जी, ज़बरदस्त एक्शन कालवाल रेलवे स्टेशन पर, और ये खूबसूरत सिनेमैटिक व्यूज। ये शार्क दोस्तों, जैसा कि ये कालवाल रेलवे स्टेशन है, तो ये स्टेशन के साथ साथ जो है ये सांपों और जानवरों की अमाजगाह है। ये बहुत पुराना जो है रेलवे स्टेशन है। गालबन ये 1896 में इसको तमीर किया गया और अंग्रेज़ सरकार के दौर में ये तमीर हुआ। यहाँ पर ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन इंतहाई खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन। आज मुख्तलिफ ट्रेनों के एक्शन यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि अप साइड से आने वाली ट्रेनें और डाउन साइड से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो किस तरह से, उनका नज़ारा कैसा लगता है। अभी जो सामने है मालगाड़ी आ रही है, और उसके फ़ौरन बाद अवाम एक्सप्रेस भी इधर से ही आ रही है। वो भी व्यू हम आपको दिखाएंगे। यह भी शानदार नज़ारा। मालगाड़ी जो है इसी ट्रैक कालवाल पर, ये लूप लाइन पे आएगी, अप लूप लाइन पे ये आएगी और यहाँ पर ये खड़ी होगी, और इसके साथ ही जो है वो वहाँ से जो है अप साइड से आने वाली ट्रेन इसको वे करेगी, तो इसी साइड से फिर अवाम एक्सप्रेस आएगी। और क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको जो है ये स्टे करवाया जाएगा। ये लूप लाइन पर ट्रेन, वो भी मालगाड़ी। इंतहाई स्लो स्पीड के साथ जुड़े हुए हैं, और 3 इंजन इसको, 2 इंजन आगे हैं और 1 इंजन इसके पीछे होगा। मैं कुंदिया डिस्ट्रिक्ट मियावारी से बिलोंग करता हूँ, और मेरी सर्विस तकरीबन 20 साल हो चुकी है, और इसी तरह के स्टेशंस पर 20 साल मैंने गुजार दिए हैं। और जिसमें पहली मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ से साथ ही हमारा एक और जंगल का स्टेशन है, डोमेली स्टेशन, वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी। यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद बहुत तगोदो के बाद अल्लाह ताला ने मुझे रेलवे में ये जॉब दी, और मैं अपने मालिक का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे रेलवे की खिदमत करने के लिए चुना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ अपनी रेल की नौकरी से भी, और रेलवे के अलावा मैं अपनी रेल की तरक्की के लिए दुआ गो हूँ हर वक्त। अच्छा, एक और बात आ जाती है कि ये जो सारा के सारे मैंने देखा है कि अंदर जो सिस्टम पड़ा है अभी तक ये अंग्रेज दौर का है। जी जी। तो इसका प्रॉपर नॉलेज आपने किस तरह से लिया, और इसके साथ किस तरह से आप जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, और किस तरह से आप वो मैसेजेस जो है आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि
ओल्ड चीज़ों का नॉलेज भी उन लोगों के साथ ही दफन हो चुका था, लेकिन किस तरह से आपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है इसका भी एक नॉलेज हासिल किया? देखिए सर, 2004 में जब हम लोग वाल्टन में गए, वहाँ से हमने 1 साल का T1 कोर्स किया। T1 कोर्स करने के बाद हम लोग जब यहाँ पर आए तो जो कुछ हम लोग वहाँ पढ़ते हैं प्रैक्टिकली उसका यहाँ पर बहुत कम होता है। लेकिन ये चीज़ें, जो चीज़ भी है, हमने अपने पुराने साथियों से, स्टेशन मास्टर्स हजरात वगैरह से ये चीज़ें सीखी। ये जो हमारे पास मैग्नेटोफोन पड़े हैं, या हमारे पास पैनल लगा हुआ है, या हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट है लाइन क्लियर देने और लेने का, वो ये जो है, इनके साथ जो हमारे सीनियर स्टेशन मास्टर्स थे, जब हम लोग जूनियर थे, हम लोगों ने उनसे इसको ऑपरेट करना सीखा। और फिर हमारे साथ जो ब्लॉक फोन्स हैं उनके लिए मैग्नेटो, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ये बहुत महंगे हैं। आपको ये जिसको आप कह सकते हैं एंटीक चीज़ें हैं, लेकिन ये एंटीक चीज़ें हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत यूज़फुल हैं। इनको हम यूज़ करते हैं और हमारे पुराने साथियों ने भी हमें बताया, उन्हीं से जो हमने हासिल की, वो हासिल करके अब हम हमारे नए आने वाले जो साथी हैं उनको हम वो यानी सीना बसीना जिसको कहते हैं कि उसको हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि ये जो स्टेशन है ये जंगल के बीचों बीच है जी, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्नेक और मुख्तलिफ किस्म के जानवर, उनसे भी सामना करना पड़ता है आपको। जी जी तो जी। किस तरह से ये सारा कुछ इस हिस्टोरिकल और बहुत कदीमी रेलवे स्टेशन पर आप किस तरह से रह रहे हैं उनके साथ? सर, बात यह है कि जानवर जो उनसे ना सर, यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जंगल के साथ साथ ये जो जानवर हैं, समझें कि हमारे दिल लगाने में, अगर हम लोग यहाँ जंगल में रह रहे हैं तो दिल लगाने के लिए ये जो जानवर हैं ये हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यहाँ पर रहने के लिए। और बहुत प्यारे हैं जानवर, सभी प्यारे होते हैं जब तक आप उनको कुछ ना कहें, वो आपको कम से कम कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर कोबरा सांप भी हैं और दूसरे किस्म के सांप जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। यहाँ पर पिग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जैकॉल्स हैं, इसके अलावा काला तीतर, सफ़ेद तीतर, बटेर और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम उनको देखकर एंजॉय करते रहते हैं। आप भी एंजॉय करेंगे, कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल जाएंगे, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद मे भी आपने नेशनल ज्योग्राफिक में भी नहीं देखी होंगी। हमारी आ गई है ये सीमेंस टोकन लेस वर्किंग के बाद हमारा जो है ना, एक हमारे पास अब बहुत पुराना है, वो तो अब तो नहीं चलता, वो होता था 1 इंजन ओनली सिस्टम। वो भेरा और मलकवाल के दरमियान हुआ करता था, उसके अंदर एक वुडन स्टफ इस्तेमाल हुआ करता था सिग्नल के, यानी जिस तरह लाइन क्लियर है उसके अंदर एक लकड़ी का बल्ला दिया जाता था, उसके ऊपर स्टेशन लिखे हुए होते थे कि इसने जाना है, वही इंजन उस गाड़ी को वापस लेकर आता था। वन इंजन ओनली सिस्टम। ये हमारा बेरा मलकवाल भी होता था और लांडी और जमरोद के दरमियान भी हमारा, ये अपना लांडी कह रहा हूँ, अपना लंडी कोतल और पेशावर के दरमियान भी 1 इंजन ओनली सिस्टम वर्क किया करता था। अब ज़्यादातर जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है ये सब में ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है हमारा, सब में बेहतरीन। दोस्तों, जैसा कि हमने बखड़ाला रेलवे स्टेशन पर भी रेल फैनिंग की और आपको जो वो भी रेलवे स्टेशन दिखाया जहाँ से तरकी से ट्रेन जब उतरती है नीचे तो 2 बार नज़र आती है, और ये है कालवाल का रेलवे स्टेशन जो कि पहाड़ों के बीचों बीच है और जंगल में गिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन है, और ये बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। इमेजिन करें कि ये अंग्रेज़ दौर में कैसे इसको जो है ये डिज़ाइन किया गया होगा और कितनी तकनीकी तरीक़ों से इसको जो है कंस्ट्रक्शन इसकी की गई होगी।
यही वो ओल्ड बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है और साइड है, और ये सामने जो है ये डाउन साइड है। अभी जो है एक्शन करने वाली है तेज़गाम 8 डाउन, और ये वो तरीही रेलवे स्टेशन है जो कि अंग्रेज़ दौर का बना और पीपल का दरख्त है और बहुत ही पुराना दरख्त है। और ये वाहिद रेलवे स्टेशन है जो जंगल के बीचों बीच मौजूद है। यहाँ पर शार्प कर्व है और आज हम आपको कुछ ट्रेनों के एक्शन यहाँ से दिखाएंगे। ये इंतहाई शानदार रेलवे स्टेशन और बेहतरीन रेलवे स्टेशन है जो कि अंग्रेज़ दौर का बनाया गया था। तो हम चलते हैं 8 डाउन जो तेज़गाम है उसके एक्शन को कैप्चर करने के लिए। हाँ ये जी, यहाँ से जो है ट्रेन जब गुजरेगी तो क्या मनाज़र होंगे और फिर ये डाउन साइड की तरफ जाएगी। ये जो सीन है इनको कैप्चर करने के लिए हमें खासा वक्त दरकार होता है और हमें ऐसी जगहों पर पहुंचने के लिए कुछ जो है पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ हमारे दोस्त रेल फैन यहाँ पर कालवाल रेलवे स्टेशन जो कि दीना और जेहलम के दरमियान वाक़या है, कालवाल का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे रेल ठहरती तो नहीं, लेकिन यहाँ से जब गुज़रती है तो उसका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नज़ारा होता है जो देखने को मिलता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट और पेचीदा सा जो ट्रैक बिछाने में अहम किरदार अदा किया गया, और यहाँ पर बहुत से मज़दूरों ने जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने जो सिग्नल है अभी डाउन है, तो रावलपिंडी से 8 डाउन तेज़गाम अभी यहाँ से गुजरेगी। जी दोस्तों, तो ये कालवाल का रेलवे स्टेशन था जो दीना और जेहलम के दरमियान मौजूद है। तो कल इसी के लिए हम जो है रावलपिंडी और रात को जो है रावलपिंडी स्टे किया और फिर इस कालवाल रेलवे स्टेशन को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है अभी दिन ढलने लगा है और हमने वापसी की राह ली। तो वो वापसी की राह इसलिए ली कि ये 2 किलोमीटर पैदल डिस्टेंस है, इसका वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह नहीं आ सकती क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच मौजूद है। और जैसा कि इसके बारे में हम बता चुके हैं कि और थंबनेल पे भी आपको ये पता चल गया होगा कि ये रेलवे स्टेशन जो है ये जानवरों सांपों की अमाजगाह है। इस वजह से हमने दिन होते ही यहाँ से कूच करने का फ़ैसला किया और अभी यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे जेहलम यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है उड़न खटोला पर। तो ये सारा के सारा जंगल एरिया है और ये रेलवे स्टेशन जो है अंग्रेज़ दौर का है और गालबन अंग्रेज़ दौर का है और गालबन 1896 में इसकी तामीर की गई। और यहाँ पर कभी रौनक हुआ करती थी और यहाँ से पैसेंजर जो हैं ट्रेन के ऊपर चढ़ते भी थे और उतरते भी थे। यहाँ रहने वाले मुलाजमीन के लिए खासी मुश्किलात का सामना है क्योंकि